मानस प्रेमी सज्जनों, आइए राम कथा की शुभारंभ रूपक ताल भजन से प्रारंभ करने जा रहे हैं। और यह जो शास्त्रीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय संगीत विधा का एक महत्वपूर्ण कड़ी है, अंग है। इसी रूपक ताल के साथ इस मंच की राम कथा यात्रा प्रारंभ करते हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। बोल श्याम रामचंद्र भगवान की जय। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को करी विभूषित, मनुज का धन्यवान करी, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का। सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर, सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर, सुजन रंजन भूप सुख कर, सुजन रंजन भूप सुख कर। राम आत्मा, राम आत्मा, राम का सम्मान करी, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का। आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज के पावन श्री चरणों में सादर नमन के साथ श्री शील सिंधुराघव मानस मंडली परसाही की ओर से आप सभी का सादर अभिवादन। श्री राम भद्र की असीम कृपा से
राम कथामृत रसपान करने का स्वर्णिम सुअवसर प्राप्त हुआ है। इस पावन स्नेही आमंत्रण के लिए मानस आयोजन समिति ग्राम उड़ेना एवं समस्त पूर्ववासियों का, श्रद्धालुओं का, जिज्ञासु महानुभावों का, सुधी श्रोताओं का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आइए सादर आमंत्रण रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड की यात्रा करें, जिसे पंचम वेद कह करके भी पुकारा जाता है। इस कांड के देवता श्री हनुमान जी महाराज है, जिनके स्मरण से हमारे आपके जीवन के संकटों का निवारण होता है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जिस प्रसंग पर हमें चर्चा करनी है उसका शीर्षक है सेतुत्व की स्थापना। भगवान राम और उसकी विशाल वानर वाहिनी समुद्र तट पर पहुंची हुई है। प्रश्न यह है कि समुद्र को कैसे पार किया जाए। किसी नदी में जब किसी राजा के द्वारा पुल का निर्माण कर दिया जाता है तो व्यक्ति सरलता से, सहजता से पार कर लेता है। अति अपार जे सरित बर, जो नृप सेतु कराही। चढ़ी पिपीलिकाओं परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाए। एक नन्हा सा चींटी भी पार कर लेता है। इसी तरह भगवान का नाम सेतु है, प्रभु का रूप सेतु है, भगवान का चरित्र सेतु है, भगवान की कथा सेतु है। नाथ नाम तव सेतु, नर चढ़ी भव सागर तरही। प्रभु आपका चरित्र ही, नाम ही सेतु है। उस नाम के आश्रय से व्यक्ति भव सागर से पार हो जाएगा। बोले आपका चरित्र सेतु है। चरित्र करत नर अनहरत, संस्कृति सागर सेतु। आपका रूप सेतु है। देखन कहा प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भय सब जलचर वृंदा। तिनकी ओट न देखी बारी, मगन भय हरि रूप निहारी। जब रामेश्वरम में समुद्र में सेतु का निर्माण हुआ तो भगवान राम के दर्शन करने के लिए एक नए सेतु का, सौंदर्य सेतु का निर्माण हो जाता है। भगवान की कथा सेतु है। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। भगवान धर्म सेतु है। महर्षि विश्वामित्र कहते धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुदाता। वही गुरुदेव वशिष्ठ कहते धर्म सेतु करुणायतन, कस्न कहूं असराम। लोग दुखित दिन दुई दरस, देखी लहो विश्राम। ऐसे भगवान राम समुद्र तट पर पहुंचे हुए हैं। मंत्रिपरिषद के समक्ष, मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्ताव रखते हैं कि समुद्र को कैसे पार किया जाए। सर्वप्रथम विभीषण अपना मंत्रणा देते हुए कहते हैं कि विनय करी सागर सन जाई। प्रभु ये समुद्र आपका कुलगुरु है, इसलिए विनय किया जाए, प्रार्थना किया जाए, समुद्र मार्ग प्रदान कर देंगे। भगवान राम विभीषण की बातों को सुनकर के कहते सखा कही तुम, नीक उपाय करी देव जो होई सहाय। आपने बहुत सुंदर विचार रखा है, यदि देवता सहायक सिद्ध होगा तो। पर मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा। विभीषण का विचार लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगा। राम वचन सुनि अति दुख पावा,
नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोसी सिंधु करी मन रोसा, कादर मन का एक धारा, देव देव आलसी पुकारा। और तो भगवान राम कहते हैं ऐसे ही करब धरो मन धीरा, ऐसा ही करेंगे, धैर्य धारण कीजिए। और तब भगवान राम सर्वप्रथम विभीषण के मत का समर्थन करते हुए 3 दिन के लिए आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। आइए सादर अभिनंदन। राम का गुण गान करिए, राम का गुण गान करिए, राम का गुण गान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरी, ध्यान धरी। राम का गुण गान करिए, राम का गुण गान करिए। राम का गुणगान करिए, राम का। श्यावरी रामचंद्र की जय। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होहि न प्रीत। श्यावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। आइए राम कथा की यात्रा पुनश्च शास्त्रीय संगीत विधा के एक और शास्त्रीय विधा एक ताल मध्यम लय के साथ कथा यात्रा प्रारंभ करते हैं। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। संतन हितकारी, दीनन दुख हरन देव, दीनन दुख हरन देव। संतन हितकारी, दीनन दुख हरन देव। अजामिल गीत व्याधि, अजामिल गीत व्याधि, अजामिल गीत व्याध। इनमें कहे कौन साध, अजामिल गीत व्याध। इनमें कहे कौन साध। पंछी को पद, पंछी को पद, पंछी को पद पढ़ा, गणिका को तारी। दीनन दुख हरन देव, दीनन दुख हरन देव। संतन गीतकारी, दीनन दुख हरन देव। ध्रुव के सरि छत्र देते, केसर
छत्र देत ध्रुव के सरि छत्र देते ध्रुव केसर छत्र देत प्रहलाद को उमारी लेते ध्रुव केसर छत्र देत प्रहलाद को उमारी लेते भक्त हे तू बांधते भक्त हे तू बांधते भक्त हे तू बांधते लंकपुरी जारी दीनन दुख हरन देव दीनन दुख हरन देव संतन हितकारी दीनन दुख हरन देव जिनमें हरियाण बसे में हरियाण बसे जिनमें हरियाण बसे में हरियाण बसे तसनारूढ़ी भये में हरियाण बसे तसनारूढ़ी भये सूरदास द्वार सूरदास द्वार सूरदास द्वार ठाड़े आंगनों भिखारी दीनन दुख हरन देव दीनन दुख हरन देव संतन हितकारी दीनन दुख हरन देव दीनन दुख हरन देव दीनन दुख हरन देव संतन हितकारी। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदेश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं बंदो गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुहास सरस अनुरागा जनके सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनाऊं जास कृपा निर्मल मति पाऊं तुलसीदास जी के पद कमल बारह बार मनाऊं गुण गावऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय मानस सरराज हंस धारे मन मंदिरे महा मूर्ति ललाम राम राजाधिराज की माता श्री सीता का सहज स्नेह प्राप्त बरसत अनुकंपा हनुमान भक्त राज की व्यासन महमुकुट मणि महिमा को सकै बरन जिनते है शोभा सब पंडित समाज की मोरे सर्वस्व तात मात गुरु स्वामी सब बंदों पद रेणु राम किंकर महाराज की बंदों पद रेणु राम किंकर महाराज की बोले परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय।
विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम शकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। भगवत कथा के रसिक श्रद्धालु श्रोता वृंद एवं श्रद्धामयी माताओं, परमादरणीय वंदनीय विद्वज्जन, पूजनीय विप्रविंद, पूज्य गुरुजन, आप सभी के पावन श्री चरणों में सादर प्रणाम। कथा प्रसंग पंचम सोपान सुंदरकांड का है। भगवान स्वयं अनंत है, उनकी प्यारी अमृतमयी कथा अनंत अपार अपरिमित महिमा मंडित है। आप सभी के बीच रखने में त्रुटि अवश्य होगी, अति क्षमा प्रदान करेंगे। सुंदरकांड के बारे में वो प्रसिद्ध पंक्ति विद्वज्जनों के द्वारा सुना ही होगा आप लोगों ने। सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी वार्ता, सुंदरे किम न सुंदरम। सुंदरकांड की कथा सुंदर है, वार्ता सुंदर है। स्वयं केंद्र में सौंदर्य निधि श्री सीता जी विराजमान है, इसलिए इस कांड का नाम कविकुल चूड़ामणि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सुंदर कांड रखा है। ऐसे सुंदर कांड की पावन गाथा को हृदयंगम करने का प्रयास करें। भगवान राम और उसकी विशाल वानर वाहिनी समुद्र के तट पर पहुंची हुई है। यह समुद्र वस्तुतः देहाभिमान का प्रतीक है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि कुनप अभिमान सागर भयंकर, घोर विपुल अवगाह दुस्तर अपारम, नक्र रागादि संकुल मनोरथ संग संकल्प विचि विकारम। हमारे मन में देह के प्रति जो देहात्म बुद्धि है, शरीर को ही अजर अमर मान लेते हैं, ऐसी वृत्ति ही देहाभिमान है। और ऐसी देहाभिमान का प्रतीक जो है समुद्र है। हमारे अंदर भी समुद्र है और उस समुद्र को कैसे पार करना है, मंत्री परिषद के समक्ष भगवान राम अपना विचार रखते हैं, प्रश्न रखते हैं। सर्वप्रथम विभीषण महाराज मंत्रणा देते हुए कहते हैं कि विनय करे सागर सन जाई। आप समुद्र से विनय कीजिए। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि, कहीं उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरही, सकल भालु कपिधार। ये सागर जो है आपका कुल गुरु है। राजा सगर के वंश में आपका जन्म हुआ है, इसलिए समुद्र जो है आपका कुल गुरु है, इसलिए विनय किया जाए। विभीषण के विचारों को सुनकर भगवान राम कहते हैं, सखा कहे तुमनी की उपाय, करिय देव जो होई सहाय। आपने नीति की दृष्टि से बहुत सुंदर बात कही है। यदि देवता सहायक सिद्ध हुआ तो प्रश्न है, पर दूसरी ओर उनका छोटा भाई अनुज लक्ष्मण है। भगवान कैसे सेतु की स्थापना करते, समन्वय की स्थापना करते हैं। एक और रावण का भाई शत्रुनगर का विभीषण आया हुआ है, वो अपनी मंत्रणा दे रहा है। एक और उसका खुद का सगा छोटा भाई अनुज श्री लक्ष्मण जी है। दोनों के बीच कैसे समन्वय स्थापित करते हैं, इस प्रसंग में देखिएगा। सेतुत्व की स्थापना कैसे की जाती है, इस प्रसंग में देखने को मिलेगा। मंत्र नय लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनी अति दुख पावा। नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोसिय सिंधु करी मन रोसा। कादर मन कहे कय धारा, देव देव आलसी पुगारा। लक्ष्मण बोले इसको सुखा दीजिए। भगवान राम ने समन्वय करते हुए कहा, सुनत विहसी बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। बोले भाई लक्ष्मण ऐसा ही करेंगे, आप जो कह रहे हैं, धैर्य तो धारण करो। और दोनों की महत्ता है जीवन में, दोनों के विचार स्वागत है, वंदनीय है।
विभीषण देह को गुरु मानता है और लक्ष्मण जी आत्म तत्व को गुरु मानता है, क्योंकि शरीर के द्वारा विभीषण की दृष्टि में देह की भी सार्थकता है, किसी शरीर के द्वारा ही भगवान का भजन होता है। तन बिनु वेद भजन नहीं बरना, बिना शरीर के भगवान का भजन नहीं होगा, इसलिए देह की भी सार्थकता है। पर जो देह से उठे हुए उसके लिए आत्म तत्व ही गुरु है। इसलिए लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप समुद्र को सुखा दीजिए और वानरी सेना पार हो जाएगी। और तब भगवान राम सर्वप्रथम विभीषण के मत का समर्थन करते हुए 3 दिन तक आमरण अनशन में बैठ जाते हैं। विनय न मानत जलदि जड़ कहे तीन तीन बीर, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। भगवान राम आमरण अनशन में बैठे हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं, समुद्र से मार्ग मांग रहे हैं, रास्ता दीजिए समुद्र देव, हम लोगों को उस पार जाना है, लंका नगरी में आक्रमण करना है। पर समुद्र विनय नहीं मानता, विनय को स्वीकार नहीं कर रहा है, निवेदन को स्वीकार नहीं कर रहा। क्यों? समुद्र तो जड़ है और जड़ का कार्य है जड़त्व। गगन समीर नल जल धरनी, इनके नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र में समुद्र जो है सहज धर्म से संचालित होता है, जड़ता उनका गुण है। आप उससे चैतन्य की आशा करेंगे तो वो निरर्थक होगा। पर भगवान राम तो ऐसे हैं, जो चेतन कह जड़ करही, जड़ ही करही चैतन्य। अस समर्थ रघुनायक ही, भजहि जीवते धन्य। समुद्र विनय को स्वीकार नहीं कर रहा है, समुद्र जड़ है, सहजता उसका स्वाभाविक धर्म है। पर मनुष्य जो है 2 धर्मों से संचालित होता है, सहज धर्म और विशिष्ट धर्म से। जैसे परिवार में जो परंपरा चली आती है, विद्वान आदमी, पढ़े लिखे आदमी, इंजीनियर आदमी भी यदि कोई काम जो रूढ़िवादी है तो भी करते रहता है, इसको करना हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहा है, वही सहज धर्म है। पर भगवान ने मनुष्य को बुद्धि प्रदान किया है, अपने विवेक के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से उस धर्म का पालन करता है जो विशिष्ट धर्म है। तो विनय न मानत जल धड़ गए 3 दिन भी। 3 दिन व्यतीत हो गया, ये 3 दिन बड़ा सार्थक है। इस प्रसंग का मुख्य बिंदु यही है, महावाक्य महाप्राण। सप्ताह के 7 दिन होते हैं, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि। सोम मंगल बुध 3 दिन इधर रख लीजिए विभीषण के लिए, गुरु को छोड़ दीजिए। शुक्र शनि रवि लक्ष्मण जी के लिए बचा के रखा है भगवान राम। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, भगवान धर्म सेतु है ना, भगवान का नाम सेतु है, रूप सेतु है, लीला सेतु है, चरित्र सेतु है। सेतु का कार्य मिलाना, 2 व्यक्तियों के विवाद है, उसको विवाद को निपटाना, दोनों को मिला देना, यही तो भगवान राम का कार्य है। विभीषण का विचार अलग है और लक्ष्मण का विचार अलग है। तो 3 दिन विभीषण के लिए भगवान जो उपवास रखते हैं, आमरण अनशन रखते हैं। जब 3 दिन तक समुद्र ने प्रार्थनाएं नहीं दिया, समुद्र प्रकट नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा लक्ष्मण से, लक्ष्मण बान सरासन आनो, 100 बारिद बिसिक कृषानो। लक्ष्मण धनुष बाण लाओ और समुद्र को मैं सुखा देता हूं। ये चौथा दिन, बीच का दिन ही निर्णायक का दिन है। जैसे प्रतियोगिता मंच में निर्णायक होते, संगीत के निर्णायक होते, व्याख्या के निर्णायक होते हैं, प्रस्तुति के अनुसार जो है अंक प्रदान करते हैं,
तो विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन भी। इस प्रसंग को पढ़कर के बड़ा आश्चर्य लगता है। साक्षात भगवान राम जो समुद्र के तट पर खड़े हुए हैं, आमरण अनशन करते 3 दिन तक, पर समुद्र मार्ग नहीं देता। वही हनुमान जी महाराज जब सीता की खोज के लिए लंका के लिए प्रस्थान कर देते हैं, तो समुद्र इतना उदार हो गया कि हनुमान जी महाराज को रास्ता दे देते हैं। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैं नाक हो ही श्रम हारी। कहते हैं कि ये पवन पुत्र हनुमान आ रहा है, समुद्र ये तुम्हारे मित्र पवन का पुत्र है, इसको कुछ घड़ी के लिए विश्राम प्रदान करो। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैं नाग हो ही श्रम हारी। इसको कुछ घड़ी के लिए विश्राम प्रदान करो। मैनाक पर्वत ऊपर आजा, स्वर्ण पर्वत मैनाक, ये तो पवन तुम्हारा मित्र है, और उसी पवन तुम्हारा मित्र उसी का ये पुत्र है, बेटा है, सुत है, कुछ घड़ी के लिए विश्राम प्रदान कर। तो हनुमान तहि परसा कर पुनि किन्ह प्रणाम, राम काज किन्हे बिनु कोहि, राम काज किन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। तो हनुमान जी महाराज के लिए समुद्र इतना उदार हो गया, सहज ही रास्ता देने के लिए तैयार हो गया, प्रस्तुत हो गया। वही समुद्र जो है भगवान राम के लिए इतना अनुदार कैसे हो गया, इतना निष्ठुर कैसे हो गया, ये पहेली है, प्रश्न है समुद्र ने, और इसका उत्तर यही है। उन्होंने हनुमान जी को तो पहचान लिया, भगवान राम के परम भक्त है, पर समुद्र राम को नहीं पहचान पाए कुछ क्षणों के लिए। बोले ये मनुष्य है कि भगवान है। साधारण मनुष्य की तरह मार्ग की याचना करे, समुद्र से मार्ग मांग रहे, इसलिए समुद्र उत्तर नहीं देता, समुद्र प्रकट नहीं होता है। एक उत्तर तो यह है। दूसरा उत्तर यह है, समुद्र जो है उत्तर इसलिए नहीं देता कि समुद्र हो, नदी हो, उसको पार करने का उपाय, सही उपाय यही है कि उस पर पुल का निर्माण कर दिया जाए ताकि सभी लोग पार कर दे। आपकी महिमा है कि आप इस समुद्र को सुखा देंगे और पार हो जाएंगे, पर सब लोग समुद्र को पार कर लिए संभव नहीं है। आप चरित करत नर अनुरत संस्कृति सागर सेतु, मनुष्य की तरह लीला कर रहे हैं, और मानवीय जीवन में समस्या का समाधान मानवीय पद्धति से ही करना है, इसलिए समुद्र पर पुल बनाना है, इसलिए समुद्र प्रकट नहीं हो रहा है। तीसरा उत्तर यह है, ये समुद्र जो है रत्नाकर है। समुद्र देखता है कि उसके उत्तर तट पर रहने वाले दुष्ट पापी मनुष्यों का बहुत बड़ा समूह है। प्रभु यदि बाण संधान करेंगे तो उस बाण को मैं उत्तर दिशा में रहने वाले दुष्ट राक्षसों के ऊपर संधान करवा दूंगा और दुष्ट राक्षसों का संहार हो जाएगा। इसलिए समुद्र विनय को स्वीकार नहीं करता। तो विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होय न प्रीत। तब भगवान राम सकोप होकर के कहने लगे कि बिना डर की प्रीति होने वाला नहीं, प्रेम उपजने वाला नहीं। अब सकोप आने सार्थक क्रोध कहा गया है। मंच में किसी को अभिनय दिया जाए, क्रोध का अभिनय दिया जाए, तो वो क्रोध नियंत्रित क्रोध होता है, पर जीवन में व्यक्ति को क्रोध आता है तो अनियंत्रित क्रोध होता है। क्रोध भूतोन्मुखी होता है, पर उस भूतोन्मुखी क्रोध को भविष्योन्मुखी बनाना है कि जो आज ऐसा गलती, भूतकाल में ऐसी घटना हुई है, ऐसा गलती उसको भविष्य में न दोहराया जाए, भविष्य में ऐसी गलती न हो, तब क्रोध किया जाए तो सार्थक क्रोध है।
रामचरित में दो पात्र बड़े क्रोधी है, एक लक्ष्मण जी महाराज और एक परशुराम जी महाराज। लक्ष्मण जी क्रोध करते हैं इसलिए धनुष टूटा। लखन सकोप वचन जे बोले ढक भगानी में दिग्गज डोले। पर एक दूसरा पात्र भगवान परशुराम, धनुष क्यों टूट गया? अरे धनुष तोड़ने पर तो सीताराम जी का विवाह होगा, पर परशुराम क्रोध करते धनुष क्यों टूटा, किसने तोड़ दिया? अतिरिस बोले वचन कठोरा, कह जड़ जनक धनुष के तोरा। भगवान राम का क्रोध भी सार्थक क्रोध है, अभिनय कर रहे भगवान, विश्व रंगमंच की अभिनय सम्राट। बोले राम शकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। जब वानर राज सुग्रीव किष्किंधा राजपाट को, धन संपत्ति को, पत्नी को पा करके भगवान के कार्यों को भूल गया। भगवान ने कहा था अंगस सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धरहि मम काजू। अंगस सहित किष्किंधा राज का, पंपापुर का संचालन करो। अंगद सहित करो तुम राजू, पर मेरा कार्य करना है ये भी याद रखना है। भगवान का कार्य क्या? सीता का पता लगाना, भक्ति का पता लगाना, जीवन में शांति को प्राप्त करना, भक्ति को प्राप्त करना, यही तो जीव का कार्य है। पर सुग्रीव जो राजपाट को पा करके भगवान के कार्यों को भूल जाता है। और तब एक दिन भगवान राम क्रोध का अभिनय करते हैं, सार्थक क्रोध का। सुग्रीव सुधि मोर बिसारी, पावा राजकोसपुर नारी। जय सायक मारा मैं बाली, ते सरहत मूर कह काली। जिस बाण से मैंने बाली का वध किया है, कल मूर्ख उसी सुग्रीव को कल उसी बाण से वध कर दूंगा। लक्ष्मण जी सोचने लगे भगवान आज तक तो क्रोध नहीं किए, आज क्रोध कर रहे, बड़ी अच्छी भूमिका है। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना। लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु ये कार्य मुझे दे दीजिए। भैया एक मिनट व्यवधान के लिए क्षमा चाहता हूँ। हाँ, कौशल्य भंडार में आप सबके लिए भोजन की व्यवस्था है। एक साथ नहीं जाना है, कम से कम 50-60 की संख्या में जाएंगे और बारी बारी से भोजन करके आएंगे। बोले सियावर रामचंद्र, बोले सियावर रामचंद्र की जय। आइए भजन के साथ, भजन के बाद राम कथा की चर्चा होगी। बोले सियावर रामचंद्र की जय। सियावरी रामचंद्र की जय। ना मैं जानू आरती वंदन, ना पूजा की रीत, मैं न जानी दर्श दीवानी, मैं न जानी मैं न जानी दर्श दीवानी, पागल मेरी प्रीत की, पागल मेरी प्रीत की। सांसों की माला पे, ये सांसों की माला पे, ये सांसों की माला पे सिमरूं मैं सीताराम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं सीताराम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं सीताराम। अपने मन की मैं जानूं और जाने सीताराम। अपने मन की मैं जानूं और जाने सीताराम। सांसों की माला पे, तेरी सांसों की माला पे सिमरूं मैं सीताराम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं सीताराम। ये ही मेरी पूजा है, ये ही मेरी बंदगी। सांसों की माला पे सिमरूं मैं सीताराम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं सीताराम।
अपने मन की मैं जानू अरे जाने सीताराम। अपने मन की मैं जानू अरे जाने सीताराम। सांसों की माला पे सीताराम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं सीताराम। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक ही तू, बन गया एक ही तू। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक ही तू, बन गया एक ही तू। प्रेम के रंग में ऐसी डूबियां, प्रेम की रंग में ऐसी प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, प्रेम की रंग में ऐसी डूबी, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक ही तू, बन गया एक ही तू। प्रेम की रंग में ऐसी डूबी बन गए एक ही तो, बन गए एक ही तो। अपने मन की मैं जानू और जाने सीताराम। अपने मन की मैं जानू और जाने सीताराम। सांसों की माला पे ये जी सांसों की माला पे सिमरूं मैं सीताराम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं सीताराम। प्रेम पियाला जब से पिया है जी का है, जी का है। प्रेम पियाला जब से पिया है जी का है ये हाल, जी का है ये हाल जब से पिया है। प्रेम पियाला जब से पिया है, प्रेम पियाला जब से पिया है, प्रेम पियाला जब से पिया है जी का है हाल, जी का है हाल। प्रेम पियाला जब से पिया है जी का है ये हाल, जी का है ये हाल। अंगारों पे नींद आ जाए कांटों पे आराम, अंगारों पे नींद आ जाए कांटों पे आराम। सांसों की माला पे ये जी सांसों की माला पे सिमरूं मैं सीताराम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं सीताराम। ये ही मेरी पूजा है, ये ही मेरी बंदगी। सांसों की माला पे सिमरूं मैं सीताराम। सांसों की माला
पे सिमरूं मैं सीताराम। अपने मन की मैं जानूं और जाने सीताराम। अपने मन की मैं जानूं और जाने सीताराम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं 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 सीताराम। श्यावर रामचंद्र की विनय 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 न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम शकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। लक्ष्मण जी भगवान राम के क्रोध की मुद्रा को देखकर कहते कि प्रभु आपने बाली का वध किया है, तो लीजिए मुझे आदेश दीजिए, सुग्री का वध कर दूंगा। लक्ष्मण जी चलने लगे तो तब अनुजय समझावा रघुपति करना, शिव भय दिखाई ले आवतात सखा सुग्री। बोले सुग्री जितना डरपोक है उतना भगोड़ा है। बोले इतना ही डराना कि वो मेरी ओर आए, संसार की ओर न भाग जाए। तो भगवान का जो सकोप है, क्रोध का अभिनय सार्थक क्रोध है, भय बिन होई न प्रीत, बिना भय के प्रीति नहीं होती। और भक्त के जीवन में, साधक के जीवन में भय बहुत बड़ा गुण है। ये भय श्रद्धा का सुरक्षा कवच है। सारे संसार के लोग लक्ष्मण से डरते हैं, पर लक्ष्मण किसी से डरते हैं तो भगवान राम से। कहीं न सकत रघुवीर डर, लगे वचन जनपान। भगवती माँ सीता वनपथ में भी चलती है तो धरती चरण मग चलती सभिता, भयभीत होकर के चलती है। तो आइए एक भजन के साथ आपसे विदा चाहेंगे। लखन श्री रामचंद्र की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसो ही जीवन भजन बिना रे। ऐसो ही जीवन भजन बिना रे। जली जइया जली जइयो रे, जल जइयो ना। ऐसो ही जीवन भजन बिना रे। ऐसो ही जीवन भजन बिना रे। चली जइया चली जइयो रे, चल जइयो ना। ऐसो ही जीवन भजन बिना रे। ऐसो ही जीवन भजन बिना रे। राम में बिना खैन श्याम बिना तुम्हें जल जइयो मर जइयो। राम बिना घन श्याम बिना तुम जल जइयो मर जइयो। राम बिना घन श्याम बिना तुम्हें जल जइयो मर जइयो। राम बिना घन श्याम बिना तुम जल जइयो मर जइयो। जली जइया चली जइयो रे, जल जइयो ना। ऐसो ही जीवन भजन बिना रे।
ऐसो ही जीवन भजन बिना रे। मंदिर सोना एक दीपक बिना, मंदिर सोना एक दीपक बिना, दीपक ज्योति बिना है सोना, दीपक ज्योति बिना है सोना, ज्योति शक्ति बिना रे, जैसे जीवन भाति बिना, जीवन भक्ति बिना रे। ऐसो ही जीवन भजन बिना रे। ऐसो ही जीवन भजन बिना रे। राम बिना घनश्याम बिना तुम चल जइयो मर जइयो, राम बिना घनश्याम बिना तुम जल जइयो मर जइयो, राम बिना घनश्याम बिना तुम चल जइयो मर जइयो, राम बिना घनश्याम बिना तुम जल जइयो मर जइयो, जली जइयो जली जइयो रे, जल जइयो ना। ऐसो ही जीवन भजन बिना रे। ऐसो ही जीवन भजन बिना रे। ऐसो ही जीवन भजन बिना रे, ऐसो ही जीवन भजन बिना रे, ऐसो ही जीवन भजन बिना रे, ऐसो ही जीवन भजन बिना।